हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th अध्याय 6। तो अध्याय 6 के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 6.4 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास क्या रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, टोटल 6 से लेकर के 9 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 9 ही प्रश्न दिए गए हैं। पार्ट 1 में मैंने क्या किया था, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। उन सभी का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी का भी मिल जाएगा, देख लेना जा करके, या प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इसमें एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप कहेंगे सर ये जो क्रमचय और संचय जो है ये अध्याय 7 में था, ये अध्याय 6 में कैसे आ गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं नई वाली बुक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नई वाली बुक में ये क्या है, अध्याय 6 में है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए हम एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ जो है ना क्लियर करते हैं। तो कौन से प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए तो प्रश्न क्रमांक 6 को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ताश की गड्डी में टोटल कितने होते हैं पत्ते, 52 पत्ते होते हैं। उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई हल, तो हमने लिखा हल। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि ताश लिखते हैं, ताश की गड्डी में, है ना, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बराबर, है ना। तो कितने होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं 52, ठीक है, 52 पत्ते। अब यहाँ याद रखना कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित करना है, ठीक है। यानी ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का होनी चाहिए, यानी प्रत्येक संचय कहा रहा है उसमें एक इक्का होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इक्कों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल 4 इक्के होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या बराबर संख्या कितने होते हैं, 4। तो हमने 4 लिख दिया। अब हमारे पास टोटल पत्ते कितने बच गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अन्य पत्ते। अन्य पत्ते कितने बच गए, तो 52 में से 4 घटा दो तो 48 हो गए। ओके, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर कहता क्या है कि 5 पत्तों को लेकर बनने वाली संचयों की संख्या आपको निर्धारित करनी है, यानी ज्ञात करनी है। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जैसे 4 इक्का है ना, तो 4 इक्का में से एक इक्का आपको चुन लेना है, और उसके बाद 48 पत्तों में से आपको 4 पत्ते और चुन लेने हैं। जैसे 4 इक्का में से एक इक्का चुनेंगे और 48 पत्ते में 4 पत्ते चुनेंगे, तो टोटल हो गए 5 पत्ते। तो 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इक्का चुन लेते हैं, है ना। तो कैसे चुनेंगे, तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ टोटल इक्कों की संख्या 4 है, हम 4 में से एक इक्का चुनेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4 इक्कों में से एक इक्का चयन की विधि या चुनने की विधि, है ना, चयन की विधि। तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि जो हम 4 इक्कों में से एक इक्का चुन रहे हैं, तो हम आपको समझाते आ रहे हैं कि अगर कुल कहा जाए, जैसे कुल होता है ना, तो कुल संख्या यहाँ पे 4 है इक्कों में, है ना। मतलब इक्का के बात की जाए तो इसमें इक्कों की संख्या टोटल 4 है, यानी कुल संख्या 4 है। तो जो कुल संख्या होती है उससे हम क्या कहते हैं, n बराबर लिखते हैं, और जो उसके अंदर चुना जाता है उसको r बराबर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, जैसे NCR जो होता है, NCR फॉर्मूला, इसी पे याद करेंगे। तो n के जगह पे हम लिखेंगे क्या, 4 लिखेंगे मेरे भाई, है ना। तो n के जगह पे 4 लिखते हैं, और R के जगह पे 1 लिखते हैं। याद रखना कि अगर R की वैल्यू जो हमारे पास, अगर R की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू जो पहले से है वही हो जाती है। अगर R की वैल्यू 1 है तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारे पास 4 ही आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास टोटल पत्ते हैं 48 यहाँ पे बचे हुए। अब 48 पत्ते में से 4 पत्ते और चुन लेंगे, ठीक है।
तभी तो 5 पत्ते बनेंगे, एक ही का तो चुन लिए, अब 4 पत्ते और चुनेंगे 48 में से, तब ना 5 पत्तों के द्वारा संचियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 48 पत्तों, है ना, 48 पत्तों में से 4 पत्ते, है ना, पत्ते चयन की विधि, चयन की विधि, चयन की विधि बराबर क्या करेंगे मेरे भाई, बस वही करेंगे। तो कुल पत्ते यहाँ पे 48 हो जाएंगे, तो वो n के जगह पे 48 लिखा जाएगा, उसके बाद c, और 4 पत्ते चुन रहे वो r के जगह पे लिखा जाएगा, यानी 4 हो जाएंगे, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करेंगे, क्योंकि NCR पे गया, और NCR का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि NCR बराबर जो होता है ना, वो होता है n फैक्टोरियल, बराबर रखो ना मेरे भाई। तो ये मैं क्या होता है n फैक्टोरियल, है ना, यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r फैक्टोरियल, ये होता है सूत्र, ठीक है। इसी पे हम तोड़ेंगे, तो n के जगह पे आप देखेंगे 48 है और r के जगह पे 4 है, इसी पे हम तोड़ लेते, फॉर्मूला पे लगा देते हैं। n फैक्टोरियल मतलब ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल बटा में, उसके बाद r फैक्टोरियल मतलब ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है, और इनटू में n माइनस आर, बोले तो n के जगह पे 48, 48 माइनस में r के जगह पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, अब सॉल्व करते हैं, 48 को तोड़ेंगे तो 48 गुने में 47 और गुने में 46, है ना, अब गुने में हो जाएगा 45 और गुने में हो जाएगा 44, और इस पे हम क्या करते हैं, रोक देते हैं 44 फैक्टोरियल पे। अब कहोगे क्यों रोक दिए सर, हम बता देते हैं क्यों रोके। ये 4 फैक्टोरियल के तोड़ लो, 4 गुने में 3 और गुने में 2 हमने लिख लिया। अब 48 में से 4 जाएगा तो 44 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 44 और ये है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल। अब काटो मेरे भाई, तो ये 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट गया। अब इसको काटो, 4 × 12 12 दूना 24, ये सब गुना करेंगे तो 24, और 24 दूना कितना हो जाएगा 48, ये कट जाएगा। क्लियर, तो हमारे पास आया 2 गुने में 47 और गुने में 46, है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे 46, है ना, और गुने में 45, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि 48 पत्ते में से 4 पत्ते चयन की विधि हमने इतना निकाला, और 4 पत्ते में से 1 पत्ते चयन की विधि हमने इतना निकाला, तो हमें कहता क्या 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचियों की संख्या, है ना। तो हम लिखेंगे कि अतः 5 पत्तों, है ना, पत्तों कहता है ना कि अतः 5 पत्तों लेकर बनने वाले, है ना, संचयों की संख्या, है ना, तो लिखेंगे संचयों की संख्या बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, तो एक पत्ता इक्का वाला तो ये निकाले थे कितना 4, और गुने में 4 पत्ते वाले को निकाले हैं कितना, इतना निकाले, सबको गुना कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और गुने में ये 47 और गुने में 46 और गुने में 45, है ना, यही ना। तो टोटल इन सभी को गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 778320, ये होगा हमारे पास। क्लियर, सबको गुना करके आप लोग देख लेना, यही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। हेलो हेलो हेलो, अरे हाँ रिकॉर्डिंग चालू, 9 मिनट, है ना, हम सोच रहे थे रिकॉर्डिंग नहीं चालू है, हम लाइव वाला देख लिए थे। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, ये छठा हो गया, 7वां। तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है मेरे भाई कि 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथातः 4 गेंदबाज है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 17। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, हमारे पास टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 17 है, ठीक है। इनमें से कितने 5 खिलाड़ी गेंदबाज है। अब यहाँ पे देखो कि 5 खिलाड़ी क्या है हमारे पास, गेंदबाज है, तो यहाँ पे लिख देते ये सब गेंदबाज है ना, गेंदबाज, राइट। तो 5 खिलाड़ी गेंदबाज है।
तो बल्लेबाज कितने होंगे जो मारेगा बॉल को, है ना, वो तो जब इसमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाज है तो बचा कितना, 12 5 17, 12 बचा, तो 12 हो गए बल्लेबाज। कितने हो गए बल्लेबाज, राइट, 12 बल्लेबाज। तो ये हो गया 17 में से। अब आगे देखिए, कहता है 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। अब फिर कहता है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। अब देखो भाई, 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज है, प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज है, तो याद रखिए कि हमारे पास पहले से 5 गेंदबाज था, अब इसमें से कितने हैं, 4 गेंदबाज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गेंदबाज चुनना है, गेंदबाज, राइट, 4 गेंदबाज, ओके। अब 4 गेंदबाज हमने चुना तो बचा कितने, है ना। अब देखो टोटल 11 है, कितने, 11 टीम, यानी क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी, उसमें से कह दिया 4 गेंदबाज है, तो बच गया इधर कितने बल्लेबाज, 7, 7 4 11 7। तो अब 12 बल्लेबाज में से आपको चयन करना पड़ेगा 7 बल्लेबाज। कितने, 7 बल्लेबाज, राइट, बल्लेबाज। ये आपने समझ लिया, तब ना 7 4 11 होगा, क्योंकि हमें तो 11 पे ही तो आंसर निकालना है। 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि प्रत्येक टीम का तथ्यतः 4 गेंदबाज है ना, मतलब 5, इस 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज हमने चयन किया और 12 बल्लेबाज में से 7 बल्लेबाज किया, तब ना 7 4 11 हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे कि 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज चयन करने की विधि बराबर, है ना। तो यहाँ पे हल लिखते हैं। अब लिखेंगे क्या कि 5 गेंदबाज में से 5 गेंदबाज, हाँ, में से 4 गेंदबाज चयन की विधि यानी चुनने की विधि, ऐसे समझ लो, है ना, चयन की विधि बराबर क्या होगा, तो कुल गेंदबाजी यहाँ पे 5 हो गया इस हिसाब से, तो n के जगह पे 5 होगा, उसमें से चुने 4 गो के, तो वो r के जगह पे आएगा, तो n c और r के जगह पे हो जाएगा 4, यही ना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, तो n के जगह पे 5 है तो हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और बट्टे में होता है r फैक्टोरियल, तो r यानी 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r यानी 5 माइनस में r को बोले तो r की जगह पे 4 और ये फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा, इसको सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने में 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 4 फैक्टोरियल लिख लो और गुने में 1 फैक्टोरियल यानी 1 ही आएगा इसका मान। अब इसको काटने वाला तो काटो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया तो हमारे पास 5 आया, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, 12 बल्लेबाज में से 7 बल्लेबाज चयन की विधि लिखेंगे कि 12 बल्लेबाज में से 4 बल्लेबाज, है ना, 4 है ना, नहीं 7 है, सॉरी, कितने मेरे भाई, 7, है ना, तो 7 बल्लेबाज चयन की विधि, तो क्या लिखेंगे चयन की विधि में, हम लिख देंगे सीधा n के जगह पे 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा r के जगह पे, यानी 12c 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, है ना, तो यानी 12 फैक्टोरियल बटे में क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल इंटू में 12 माइनस में 7 और फैक्टोरियल। डायरेक्ट हम सूत्र पे तोड़ रहे, इस बात को ध्यान रखना, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 गुने में 11 गुने में 10 और गुने में क्या लिखेंगे 9 और गुने में 8 और गुने में 7 फैक्टोरियल, स्टॉप कर दो, ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल और गुने में 12 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुने में 4 और गुने में 3 और गुने में 2,
है ना, और गुने में 1, ये इसी ने तोड़ सकते हैं, तो हमने उसको डायरेक्ट तोड़ दिया। अब काटने वाला है तो काटो, है ना, तो चलो काट देते हैं। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, ये कट गया। अब काटो, इसमें क्या कटने वाला है, 5 से दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो 5 से 5 दूना 10, ये कट गया, है ना। अब काटो, 4 तिहाई 12, ये कट गया। 3 से 3 कट गया। अब 2 से ये 2 कट गया। अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास बच गया 11 गुने में 9 और गुने में 8 बच गया। टोटल कितने आ गए हमारे पास, तो ये आ गए 9 72, और 72 में हम गुना करेंगे 11 से, तो ये 2 7 2 9 और फिर 7, 792 आ गए। कितने, तो मेरे भाई यहाँ पे लिख सकते हैं 792, तो ये आ गया 792, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमको कहता है कि 5, कहता है ना कि जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 11 खिलाड़ियों के चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि प्रत्येक टीम में तथा 4 गेंदबाज हैं, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एक बार डायरेक्ट कुल विधि बराबर, है ना, कुल चयन की विधि बराबर, ऐसे लिख देंगे, कुल चयन की विधि बराबर, है ना। कैसे लिखेंगे, तो भाई ये वाला चुने थे 12 बल्लेबाज वाला, तो वो है 792, और गुने में इसको हम चुने थे कितना 5, तो हम 5, इसको मान लेना समीकरण 2। अब गुना कर दो, जितना आएगा वही आंसर, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 9 पचे 45, 1 46 के 6 हासिल 4, 7 पचे 35, 4 39, 3960, यही हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को भी आपने सॉल्व कर लिया, 7वां को। अब क्या करते हैं, 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 8वां क्या कहता है कि एक थैले में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है, 2 काली तथा 3 लाल गेंद के चयन के तरीके की संख्या निर्धारित कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात है कि एक थैले में, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक थैला है, क्या ये थैला है ना। अब इस थैले में याद रखना क्या क्या दिया गया, थैले में 5 काली गेंद है, 5 जो है वो काली गेंद है, चलो रहने दो, काली गेंद, है ना, और 6 हमारे पास कितने हैं, तो 6 लाल गेंद है, चलो ठीक है, लाल गेंद है। तो 5 काली गेंद तथा 6 लाल गेंद में 2 काली तथा 3 लाल गेंद चयन के तरीकों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब 5 काली गेंद में से 2 काली गेंद चयन करना है, और 6 लाल गेंद में से 3 लाल गेंद चयन करना है, यानी चुनना है ना। तो चयन के तरीकों की संख्या ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हम यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले हल, तो मैंने लिख दिया हल। अब क्या करेंगे कि 5 काली, है ना, काली गेंद में से 2 काली, है ना, 2 काली गेंद चयन की विधि, है ना, 2 काली गेंद चयन की विधि, यानी चुनने की विधि क्या लिखेंगे, तो वही हो जाएगा एनसीआर वाला फॉर्मूला। तो कुल गेंद यहाँ 5 है, तो वो हो जाएगा एन के जगह पे 5, सी और आर के जगह पे जो हम चुन रहे हैं 2, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, और बट्टे में r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, इनटू n माइनस r यानी 5 माइनस में 2, और ये फैक्टोरियल हो जाएंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, तो इसको तोड़ो, 5 गुने में 4 और गुने में 3, फैक्टोरियल पर अटका दो, और गुने में ये 2 फैक्टोरियल, इसको तोड़ लो, तो 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 2 गुने में 1 लिख सकते हैं, और उसके बाद 5 में से 2 जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसको काटो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास आया कितने, काट दो, 2 दूनी 4, या फिर 5 चौका 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 आ गए, है ना। अब क्या करेंगे, 6 लाल गेंद में से क्या लिखेंगे, 6 लाल गेंद, है ना, गेंद में से 6 लाल गेंद में से 3, है ना, 3 लाल गेंद चयन की विधि, है ना, 3 लाल गेंद के चयन की विधि बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, वही एनसीआर यानी एन के जगह पे 6 और सी आर के जगह पे 3।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल होता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल, है ना। तो हम लिखेंगे क्या भाई, n फैक्टोरियल की जगह पे 6 फैक्टोरियल और बट्टे में r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, बोले तो 6 माइनस आर की जगह पे 3 और ये फैक्टोरियल। अब बटा में 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुने में 5 और गुने में 4 और गुने में 3, यहाँ पे स्टॉप कर दो फैक्टोरियल लगा के, 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल। अब 6 में से 3 जाएगा तो 3 और ये फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल, तो उस 3 फैक्टोरियल को तोड़ लो। 6 में से 3 जाएगा और 3 फैक्टोरियल आएगा ना, 3 फैक्टोरियल को तोड़ लो, 3 गुने में 2 और गुने में 1। अब काटो, जो कटने वाला है 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, काटो, 3 दूना 6, ये 2 से 2 कैंसिल। अब बचा क्या, 5 चौका 20 बचा, कितना 20 बच गया। अब हम लिखेंगे क्या, कुल चयन की विधि, है ना, लिखते हैं कुल चयन की विधि बराबर, विधि बराबर तो क्या लिखेंगे, वही 20 और गुने में वो कितना निकाले थे मेरे भाई, है ना, ये 20 निकला, वो कितना निकला था 10, है ना, यहाँ पे देखो ये 10 निकला था, 10 बराबर हो जाएगा 200। यही हमारे पास आंसर, 200 तरीके हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, तो अगला प्रश्न 8वां हो गया। 9वां प्रश्न, 9वां क्या कहता है मेरे भाई कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। यानी 2 पाठ्यक्रम जो है ना कंपलसरी आपको लेना ही लेना है, 2 ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो भाई लेना ही लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे। सबसे पहली बात है कुल पाठ्यक्रम कितने हमारे पास, 9, कुल पाठ्यक्रम 9 है ना, 9 सब्जेक्ट है हमारे पास। इसमें से क्या कहता है, एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम का चयन किया, चलो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। लो भाई 5 पाठ्यक्रम का ना, हाँ तो लो 5 पाठ्यक्रम का हम चयन करेंगे, ठीक है, हमने चयन किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम ऐसा जो है वो आपको लेना ही लेना है। तो भाई 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम लेना है, तो हमारे पास देख रहे हैं 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम है, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, क्या करेंगे 2 को हम घटा देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा कितना, टोटल 7 पाठ्यक्रम, ठीक है। अब 2 इसमें से घटाएंगे, वो 2 पाठ्यक्रम जो कंपलसरी इसमें से भी घटाएंगे, इसमें से भी घटा देंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 7 में से 3 सब्जेक्ट चयन करने की विधि, है ना, यानी 7 पाठ्यक्रम में से 3 पाठ्यक्रम चयन की विधि, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हल, मैंने लिखा हल, है ना। चलो हम लिखेंगे 7 पाठ्यक्रम, है ना, हाँ पाठ्यक्रम, 7 पाठ्यक्रम में से 3 पाठ्यक्रम चयन की विधि, 3 पाठ्यक्रम ना, पाठ्यक्रम 3 पाठ्यक्रम चयन की विधि, चयन की विधि या चुनने की विधि, है ना, लो विधि हो गई। अब हम क्या करेंगे, चुन लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम 3 पाठ्यक्रम चयन की विधि, मतलब कुल हो गया n और जो चुन रहे वो हो जाएगा r, NCR मतलब 7C, r की जगह पे 3 रखो। अब इसको सॉल्व करो, n फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और 7 माइनस में 3 ये हो जाएगा फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, 7 फैक्टोरियल हो गया ना, 7 फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुने में 6 और गुने में 5 और गुने में 4, यहाँ पे रोक दो 4 फैक्टोरियल तक, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 3 गुने में 2 गुने में 1 हो जाएगा। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो गुने में 4 और फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल। अब काटो मेरे भाई इसको, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 3 दूना 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 पचे 35, ये हमारे पास 35, ये आंसर आ गया, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आई होप कि ये 9 प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये क्रमचय एवं संचय जो है ये चैप्टर
समाप्त होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और पीछे के जितने भी चैप्टर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com। क्या सर्च करेंगे मेरे भाई? गूगल में pankajstudycenter.com वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।